अब जैसा इस हाथ के अंदर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो भाग्य रेखा चली है, ये धन की रेखा बोलते हैं, भाग्य की रेखा बोलते हैं। ये जो इस हाथ में चली है, हम देखेंगे शुरू में यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये बहुत हल्की है। यानी कि इस बंदे ने काफ़ी मेहनत करी है शुरुआत में, और धीरे धीरे किस्मत ने थोड़ा साथ दिया तो यहाँ से लेके और यहाँ तक आप देखो बहुत गहरी भाग्य रेखा या धन रेखा इनके हाथ में बनी हुई है। और इस पीरियड के अंदर ये उम्र होती है लगभग 24-25 साल से लेकर और 37-38 साल तक। इस बंदे ने खूब धन कमाया है। और उसके बाद अपन देखते हैं ये रेखा आगे जाके काफ़ी हल्की पड़ गई है। काफ़ी हल्की पड़ने से या तो कुछ मेहनत में कमी रह गई, या किस्मत ने या मान लें भाग्य ने साथ नहीं दिया तो थोड़े धन रेखा कमज़ोर हो गई। इस तरह हम हाथ में भाग्य रेखा को देखकर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस जगह रेखा गहरी बनी हुई है और किस जगह रेखा जाकर हल्की पड़ गई है। इसी तरह हम देखते हैं जीवन रेखा, ये बड़ी शानदार रेखा बनी हुई है जीवन रेखा, और ये रेखा भी आगे जाकर 2 भागों में से विभक्त हो गई। तो जिसकी जीवन रेखा आगे जाकर 2 भागों में विभक्त हो जाती है, तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने जन्म स्थान से दूर जाकर अपना कैरियर बनाए। उसको बहुत अधिक सफलता मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। इसी तरह हम देखेंगे हृदय रेखा, बड़ी शानदार हृदय रेखा हाथ में बनी हुई है। ये देखिए आप, गुरु पर्वत पर जाकर समाप्त हुई है। तो बहुत कम लोगों में ऐसी सुंदर भाग्य रेखा देखने को मिलती है, और हृदय रेखा देखने को मिलती है। इसी हृदय रेखा से एक रेखा आप देखें, ये निकलकर दोनों उंगलियों के मध्य चली गई। जब तर्जनी और मध्यमा उंगली के बीच में हृदय रेखा की कोई रेखा निकल जाती है तो ऐसा व्यक्ति अपने घर, अपने परिवार के प्रति काफ़ी जिम्मेदार होता है, और उनके लिए कुछ भी दांव पर लगा सकता है और अपने परिवार के प्रति समर्पित रहता है ऐसा व्यक्ति। इसी तरह आप देखें मस्तिष्क रेखा यहाँ आकर समाप्त हुई है, और जहाँ समाप्त हुई है ये स्थान है सूर्य का, ये स्थान है मंगल का। मस्तिष्क रेखा जब मंगल स्थान पर आकर समाप्त होती है तो ऐसे व्यक्ति को काफ़ी बुद्धिमान माना गया है। ऐसा व्यक्ति बहुत शानदार फैसले लेता है, और उसके लिए हुए फैसले उसको जीवन में नई ऊंचाइयों पे पहुंचाते हैं। अब हम देखते हैं हाथ की बनावट। आप देखें ये स्थान है चंद्र का। चंद्र का स्थान काफ़ी उठा हुआ, एकदम गद्देदार जैसा ये प्रतीक हो रहा है। तो हथेली का जब कोई भी स्थान ऐसे उठा हुआ होता है तो उस ग्रह को मजबूत माना जाता है, मजबूत स्थिति में वो ग्रह होता है। तो चंद्रमा का ये स्थान का उठा हुआ है, और चंद्रमा होता है मन का कारक, तो मन से ये बहुत ही मजबूत है। और ज्योतिष में कहा भी गया है कि जिसका चंद्रमा मजबूत होता है ऐसा इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ी सफलताएं हासिल करता है, क्योंकि मन अगर मजबूत होगा तो आदमी कुछ भी निर्णय ले सकता है। इसी तरह ये स्थान हम देखते हैं शुक्र का उठा हुआ है, काफ़ी अच्छा स्थान है। सारी सुख सुविधाएं ऐसे व्यक्तियों को मिलती है। ये जो शुक्र का स्थान है अगर उठा हुआ गद्देदार होता है तो ऐसे व्यक्ति का शुक्र मजबूत माना जाता है, और शुक्र जब मजबूत होता है तो सारे सुख जो हमें जीवन में चाहिए वो शुक्र ही हमें देता है। तो इसी तरह इनके हाथ की हमने कुछ रेखाएं जैसे देखते हैं, जीवन रेखा है। जीवन रेखा जब कोई रेखाएं काट कर ऐसे बाहर की तरफ आ जाती है, जैसे हम देख पा रहे हैं एक रेखा ये है और एक ये है। तो ये रेखाएं हमें ये बताती है कि हमारे जीवन से हमारा कोई ख़ास व्यक्ति हमारे साथ कुछ चोट पहुंचाता है या कुछ ऐसा काम करता है जिससे हमारा जीवन प्रभावित होता है, हमारा भाग्य प्रभावित होता है और हमारा मस्तिष्क प्रभावित होता है। यानी वो जीवन पे बहुत गहरा प्रभाव डालता है। तो ये रेखाएं अगर आपके हाथ में तो इस उम्र के आसपास आप देख लीजिए। जैसे ये उम्र लगभग 35 है और ये भी लगभग 30 के आसपास है, तो 30-35 वर्ष की उम्र में इनको 2 बार धोखा मिला है
किसी अपने खास व्यक्ति से, चाहे वो किसी भी तरह का धोखा हो सकता है, लेन देन का, व्यापार का, किसी भी प्रकार का। गुरु पर्वत इनका काफ़ी मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन गुरु पर्वत पर किसी प्रकार की रेखाएं नहीं होने की वजह से इसे थोड़ा कमज़ोर माना गया है। इसीलिए इन्होंने ये अंगूठी धारण कर रखी है सोने की अंगूठी में अगर पुखराज की सोने की अंगूठी बनाकर इस तर्जनी उंगली में पहनी जाए तो इंसान का गुरु बृहस्पति ग्रह बहुत मजबूत हो जाता है। और कुल मिलाकर हाथ की बनावट को हम काफ़ी अच्छा बताएंगे, लेकिन फिर भी बारीकी से अध्ययन करके हम इनको वीडियो बनाकर भेजेंगे, क्योंकि इन्होंने हमें कहा है कि इनके जीवन में कुछ परेशानियां चल रही है। तो इसका पूरा हम विश्लेषण करके बारीकी से वीडियो बना के और फिर आपको बताएंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।